हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक जीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो दिल्ली से आए हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही थी। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनील सखोजा। ओके अंकल, आपको क्या दिक्कत हो रही थी? मतलब आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताना, जैसे हाँ, भी आपको जब से थी दिक्कत जो भी थी। मुझे लेफ़्ट साइड में sciatica पेन बता रहे थे सभी डॉक्टर्स, सभी कब फिजियोथेरेपिस्ट। से थी? ये ऑलमोस्ट फरवरी 2020 से, ओके। जो कि 4 साल होने जा रहे हैं। अच्छा जी। तो बहुत सारे मैंने फिजियोथेरेपी सेशन बहुत लिए, अलग अलग फिजियो सेंटर पे लिए। कोई एमआरआई वगैरह भी करवाई थी आपने? एमआरआई करवाई थी। अच्छा जी। तो एमआरआई तो अभी जस्ट रिसेंटली करवाई थी लास्ट ईयर। अच्छा जी। उससे पहले तो फिर कायरोथेरेपी भी करवाई है और न्यूरो वालों को भी दिखाया है। आप जैसे दिल्ली से आए थे तो वहाँ पे उन्होंने, मतलब जब आपने पहली बार, तो आई थिंक आप ऑर्थो वाले के पास गए होंगे, तो क्या बोला उन्होंने? और तो वाले तो यही कहते कहते जी आपका तो ये इसका तो आप एमआरआई करवाएं, इसके बाद फिर सर्जरी होती है, आपकी जो डिस्क बल्ज है ये है ऐसा है। तो अच्छा, बहुत उन्होंने सीधा सर्जरी सीधा के सर्जरी लिए बोल दिया। मेडिसिन वगैरह भी खाई थी आपने? मेडिसिन खाए थे लेकिन वो न्यूरो वाली मेडिसिन होती हैं, गाबापेन वगैरह इस टाइप की मेडिसिन देते हैं, उससे वो तो सूट। थोड़ा वही हाँ, रहता है, वो सूट हैंगओवर भी नहीं से। करती है मेरे को बेसिकली। ओके। तो मैंने मेडिसिन तो ली नहीं है, और कभी ली है तो न्यूरोलॉजी वाली कुछ ली थी, ओके। नर्व्स रिलैक्स करने के लिए, लेकिन उससे भी वो जब तक खा रहे हैं तब तक ठीक है, उसके बाद फिर वैसे ही है। ओके। तो फिर आपने वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी वगैरह करवाई? बहुत करवाई, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे करवाई, बहुत फिजियो सेंटर्स मैंने कम से कम 6-7 चेंज किए हैं। ओके। तो वहाँ पे किस टाइप का ट्रीटमेंट होता था? वहाँ तो सब ये मशीन्स का ही था कि यूएस करते थे, टेंस लगाते थे, लेज़र भी करते थे, और जो हीटिंग का वो भी करते थे। तो बहुत सारी, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा तक कराते थे, लास्ट में एक्सरसाइज भी करवाते थे। तो बस जब तक करवा रहे तब तक ठीक है, उसके बाद फिर रिवर्स हो जाता था। तब ठीक हो जाते थे, अब बिल्कुल ठीक नहीं, होते थे? बिल्कुल ठीक तो नहीं, मतलब ये है कि 50% 60% तक आ जाता था। कितने दिन में आता था ये 50-60? ये कम से कम मेरे को 2 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ट्रीटमेंट लेने के बाद। ओके। तो फिर यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ मुझे कुछ तो, एक तो मेरे यहाँ घर है पंचकुला में, मेरी मदर है, उन्होंने भी एक तो बताया था, फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ आपकी वीडियोस देखी, तब मुझे आइडिया हुआ कि हाँ, आना चाहिए। आप लास्ट टाइम जब आए थे तब आप एक दिन के हाँ, लिए ही एक आए? दिन का करवा के गया था मैंने, देखने के लिए कि कैसा है, कैसे मैनुअल थेरेपीज कैसे होती हैं, तो इसका कितना इफेक्ट है। हम्म। लेकिन वो पहले दिन करवाने से मुझे लगा कि मुझे पेन बढ़ी है, लेकिन वो बड़ी क्यों थी मैं समझ गया था किस लिए बढ़ गई है। वो मैंने आपको बताया भी हाँ, था आपने कि बताया था कि फर्स्ट डे करवा रहे हैं तो जो भी एक स्टिफनेस थी या जैसे वो जो मसल्स। टाइटनेस थी वो हाँ, रिलीज होती है थोड़ी रिलीज सी। हुई है। तो वो ऐसे लगता है जो टाइट चीज़ है वो खुल रही है तो थोड़ा पेनफुल और अगर लगता मुझे है। नहीं होता तो मैं तो दोबारा एक 1 वीक की प्रोग्राम बना के यहाँ आता ही नहीं। मुझे इसीलिए पता था कि एक दिन का वो जो हुआ है वो शायद अच्छा ही होगा उसके बाद। तो अभी आपको क्या लग रहा है, मीन्स आज आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? अभी मेरे को हो गए पूरे 6 दिन आज। अच्छा जी। तो अब मुझे ऐसे ये लग रहा है कि मतलब 70-80% तक मैं ठीक हूँ। ओके। जो मॉर्निंग में मेरे को स्टिफनेस होती थी वो बिल्कुल नहीं हो रही पिछले 3-4 दिन से। दैट्स गुड। सबसे मेन जो मुझे जो फील आती है कि सुबह उठते ही जो मुझे है ना, ये फील ही नहीं होता कि मेरे को कोई इशू है ऐसा sciatica का। जब आपने मुझे एमआरआई दिखाई थी जो आपने पिछले साल करवाई थी, मैंने आपको देख के बताया भी था कि इस एमआरआई के हिसाब से आपको सर्जरी की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बिल्कुल। है नहीं है, और इतना ज़्यादा कोई डिस्क बल्ज है ही है, नहीं। बिल्कुल। तब आपको शायद थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा था क्योंकि आप मोर और लेस इतने ज़्यादा मुझे तो ऑर्थो वालों ने डरा कंसल्टेशंस। दिया था कि आपको तो डिस्क बल्ज है, ये स्टेज सेकंड है, इसके बाद स्टेज 3 आएगी, स्टेज 4 आएगी, स्टेज 4 में तो आपका सर्जरी है। तो तब पेशेंट खुद कन्विंस नहीं हो पाता, अगर कोई पॉजिटिव होप भी दे रहा होता तो डाउटफुल ही लगता है एक बिल्कुल बार को, बिल्कुल जो बिल्कुल। शायद आपको भी लगा था। बिल्कुल। तो मैं आपको प्रथम समझाने की कोशिश कर रही थी काफ़ी कि दिक्कत आपकी है नहीं है इतनी। आपकी जो ज़्यादा दिक्कत है वो मसल टाइटनेस की वजह से ज़्यादा हो रखी थी। डिस्क बल्ज उतना नहीं था, लेकिन क्या होता विद द टाइम, जब टाइम ऐसे बढ़ता रहता है, पेन में आदमी रहता रहता है, तो उसमें वो प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती है, करेक्ट तब करेक्ट। जाके डिस्क पे ज़रूर प्रेशर पड़ना शुरू हो करेक्ट जाता है। करेक्ट। जो अब थोड़ा शायद होने लग गया था आपको, क्योंकि वो एमआरआई आपकी लगभग 1 साल पुरानी एक थी। साल पुरानी है। तो अभी आप 80% बेटर फील कर हाँ रहे हैं। हाँ। तो ठीक है, अभी आप जा रहे हैं आज वापस, तो कोई नहीं, आप बीच में जब जैसे आपको चक्कर हाँ, लगेगा बिल्कुल। अब मैं ये है कि अब तो मैं दोबारा थोड़ा एक बहुत टाइम कुछ, हाँ, निकालिए, दो तीन करवाना दिन चाह रहा का भी। हूँ, दोबारा भी तो करवाना चाहूँगा। उसमें ये है कि 2-3 दिन का भी निकाल लेंगे तो। हाँ, और जैसे एक वो मेंटेनेंस के लिए होता है ना, कि एक मेंटेनेंस टाइप में करवाना चाहूँगा बाद में। तो अंकल आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? मीन्स आपने जैसे वहाँ पे दिल्ली कहते हैं इतना बड़ा
जगह है, सब लोग इतने सर्च करते इतने हैं, सेंटर्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं। इतने डॉक्टर्स हैं, रेप्यूटेड डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं सब इवन लोग। कायरोथेरेपी जो कायरो में भी करवाया तब भी वो कोई ऐसा नहीं। कायरो देखिए एक ऐसी चीज़ है, उसमें झटका मार के वो चीज़ सेट करने की कोशिश करते हैं, बट जो मेरी नॉलेज कहती है कि अगर आपकी बॉडी में टाइटनेस है तो वो झटके से एकदम झटके वापस से नहीं जाने वाली है। इनफैक्ट क्या होता है, कई बार उसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट होने लग जाता है। तो आपको मतलब क्या ऐसा लगा कि डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे तो लगता है कि आपको दिल्ली में भी एक कोई खोलना चाहिए सेंटर। और वो बहुत तो अच्छा चलेगा। वो तो जो पेशेंट जहाँ से आते हैं ना, हमारे को सबको ही बोल ही जाते हैं, हिमाचल में भी खोल लो, दिल्ली में भी खोल लो, यहाँ भी खोल लो। क्योंकि मैंने ऐसा क्लिनिक, ऐसा सेंटर कहीं देखा नहीं जहाँ मैनुअल थेरेपीज हों, टोटली मैनुअल थेरेपीज। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में है, नहीं है मुझे इस लगता है टाइप शायद के नहीं है। ट्रीटमेंट्स, नहीं है अवेलेबल। बिकॉज जो मैंने भी स्टडीज़ की थी वो भी साउथ से की हुई हैं, तो वही चीज़ मैं आगे इम्प्लाई कर रही हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि वो पेशेंट्स को क्योंकि ज़्यादा, मशीन से क्या है, वो तो टेम्परेरी रिलीफ होता वो है। सुपरफिशियल है, हाँ प्लेसेबो बस वो इफेक्ट है। ऊपर से है, और अंदर जो मैनुअल से जो हो रहा है वो परमानेंट हो रहा है। अब आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ रही नहीं, है, कुछ नहीं खाया आपने और आप ठीक फील कर रहे हैं। बिल्कुल। बस आप इस चीज़ को मेंटेन रखिएगा, उसको और मुझे प्रिकॉशंस भी लेनी है, मुझे पता है। एग्जेजरेट नहीं करना है बिल्कुल। बस। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।